यह सब प्रारंभ हो, जिनके माध्यम से हम सब प्रदान करते हैं। जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रयासों में जो आगम के आकर आगम निष्ठ परम पूज्य मुनि प्रभासागर जी महाराज हैं, उनके मुखारबिंद से हम अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ के संभवन निश्चित ही आचरण हो गया है, जबकि परम पूज्य मुनि का पदार्पण हुआ और साथ ही इस स्थान से शंका समाधान का प्रसारण हो रहा है। मैं आगे कार्यक्रम प्रारंभ करूं, उसके पूर्व आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हुआ उन नामों को जाहिर कर रहा हूं जिन्होंने अपने आप को गुणांकन से जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। श्रीमती कुसुमलता जैन दिल्ली एवं श्री जीवराज सुनील कुमार, अनिल कुमार, चंद्र चांदवाड़, रांची, इन सब ने, इन दोनों ने ही अपने आप को गुणांकन से निर्माण के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को विकसित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज केशवानंद विद्यालय में निरंतराय मुनिद्वय के आहार होने की खुशी में श्रीमान सुरेश कुमार जी, सुशीला देवी जी, काशीवास लाडू वालों ने अपने पुत्र शांतु, ऋचा, काशवी, कुहू, काशीवाल को निर्माण से जोड़ करके ये स्वयं पहले ही सुधार के रूप में जोड़ चुके हैं। आज हम अपने पुत्रों को यदि हो कपिस्थान में खड़े हो जाए, महाराज जी को नमन श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमती बीना जैन, ये भी तैयार रहेंगे और अपने प्रश्न को करके समाधान पाएंगे। हम सब महाराज से प्रश्न पूछें। उसके पूर्व जैसे कि हम चाहते हैं महाराज के आशीर्वाद के छाव में अपने जीवन के निर्वाह निरंतर होता रहे। इसके लिए एक ही उपाय है, हम नमोस्तुते निवेदित करें और महाराज के आशीर्वाद दें। सारे दुनिया में जहां लोग टीवी के माध्यम से कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी नमोस्तु बोले, आशीर्वाद आपको यहीं से मिल जाएगा। बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। पहले प्रश्न के लिए श्रीमान विकास कुमार जी जैन भोपाल, जो कि ट्रस्टी वायदन के उनके मित्र जो कि भाव लिए हुए उनके साथ खड़े हुए हैं, प्रश्न लेकर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम धार्मिक किताबों का, पुस्तकों का निर्माण करते हैं और छापते हैं, उसमें कई बार कागज पाँव में आता है, खराब होता है, तो इससे क्या पाप का बंध होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। किसी भी शास्त्र के प्रिंटिंग के प्रोसेस में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती, पाँव तले भी आ जाते हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें उसका विनय कर पाना पूरी तरह संभव है नहीं। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? मैं इसे दूसरे संदर्भ में देखता हूँ। यदि हम थोड़ा ज़्यादा सोचें तो फिर शास्त्र का प्रकाशन ही नहीं हो पाएगा, और हमें उस पुराने युग में जाना होगा जब शास्त्रों को हाथ से लिख करके लिपि प्रतिलिपि किया जाता था। पर धर्म प्रभावना के लिए शास्त्रों का प्रकाशन भी आवश्यक है। जब पहली बार शास्त्र का प्रकाशन हुआ था तो देश भर में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात के लिए पक्षधर नहीं था कि शास्त्रों का प्रकाशन हो, तो एक दूसरा वर्ग कि हम अपने तत्व का प्रसार करें तो इसका प्रकाशन आवश्यक है। अंततः दूसरे वर्ग की बात को स्वीकार किया गया और एक सॉल्यूशन दिया गया कि जैसे एक प्रतिमा का जब निर्माण होता है
तो प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया में प्रतिमा को बनाने वाला शिल्पी उस पर चढ़ता है, पांव भी रखता है, न जाने क्या क्या करता है। लेकिन तब तक जब तक उस प्रतिमा को हम प्रतिष्ठित नहीं कर लेते, उसके साथ होने वाले अनादर और अवज्ञा के प्रति हमारे मन में कोई ग्लानि नहीं है। इसी तरह शास्त्र के निर्माण की जब प्रोसेस है, तब तक उसे प्रतिमा के निर्माण की प्रक्रिया के तहत देखना चाहिए। छप जाने के बाद एक बार मंदिर जी में विराजमान हो जाए या अपने घर के शास्त्र भंडार में विराजमान कर दो, तो उसकी पूर्ण विनय का ध्यान रखना चाहिए और उसे एक प्रकार से प्रतिष्ठित मान लेना चाहिए। यद्यपि प्रकाशन की इस प्रक्रिया में भी यथासंभव सावधानी तो रखना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, यथासंभव उसके अनादर से बचना चाहिए। काफी रखते महाराज जी। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी। आगे श्रीमान अजय कुमार जी, श्रीमती मीना जी झालावाड़ से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मैं अजय कुमार जी झालावाड़ से आया हूँ। महाराज श्री पर्याप्ति कितनी कैसी होती है और कितने प्रकार की होती है? पर्याप्ति किसे कहते हैं और कितने प्रकार के? देखो, पर्याप्ति एक विशेष पारिभाषिक शब्द है। जब हम जन्म लेते हैं, मृत्यु उपरांत हमारा स्थूल शरीर छूट जाता है और हम अपने सूक्ष्म शरीर, जिसे कारण शरीर, कार्बन शरीर या लिंग शरीर बोलते हैं, उसके माध्यम से नए जन्म स्थान पर जाते हैं। तो जब यह जीव किसी नए जन्म स्थान पर जाता है, तो सबसे पहले अपने नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। और स्थूल शरीर के निर्माण की प्रक्रिया के प्रारंभ में उसे कुछ भौतिक शक्तियों को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक शक्तियों की प्राप्ति का नाम पर्याप्ति कहलाता है। और ये भौतिक शक्तियाँ जब प्राप्त हो जाती है, तो यह जीव अपने जीवन के निर्वाह में समर्थ हो जाता है। इसे फिर शरीर, इंद्रियां, श्वास प्रश्वास, बोलना, मन आदि की सारी क्रियाएं उससे संपन्न होने लगती है। इसे पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्तियाँ 6। और स्वस्तिक का क्या महत्व है? अब एक ही प्रश्न पूछो भैया। स्वस्तिक जो सबके कल्याण का कारण हो, वो चतुर्गति से पार होने का प्रतीक है। हाँ बोलिए। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि मारिका माता जी पंच परमेष्ठी को कितनी दूर से नमस्तु करती, नमस्कार करती हैं? आचार्य को 5 हाथ, उपाध्याय को 6 हाथ और साधु को 7 हाथ। चलिए। महाश्री, मैं ऑनलाइन के माध्यम से संकट समाधान कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गोलाघाट आसाम से श्रीमती हीरा देवी जानना चाहती हैं कि हम अपना मनोबल कैसे मजबूत करें। मनोबल मजबूत करने के लिए आवश्यकता है सबसे पहले आत्मविश्वास को बढ़ाए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना स्ट्रांग होगा, आपका विल पावर उतना स्ट्रांग होगा। दूसरी बात, सकारात्मक सोचें। तीसरी बात, ऐसे महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ें जिनके संपर्क और सानिध्य से आपका मनोबल बढ़े, जिनने अपने मनोबल के बल पर ऊंचे ऊंचे कार्य किए, उनके चरित्र को पढ़ें। तथा हमेशा ऐसे लोगों का संपर्क रखें जो आपके मनोबल को बढ़ाए, घटाए नहीं। इससे मनोबल बढ़ता है। महाराज, प्रवीण भूला सवालावर गुवाहाटी से जानना चाहते हैं कि कोई इंसान किसी दूसरों की बातों में ना आवे, इसके लिए क्या किया जाए? कोई स्थान दूसरों की बातों में ना आए, उसके लिए क्या किया जाए? कुछ लोग होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं, बिना गुनाह भाग लगाए किसी की बात को आ जाते हैं, तो वो ऐसा आदमी हमेशा धोखा खाता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के बातों में आता है, उनसे हमें बचाना है, तो उसे एक काम करें कि हमेशा दूसरों के बातों में आने के बाद होने वाले जो भयानक परिणाम है उससे अवगत कराने की कोशिश करें। उसे तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा कराएं कि देखो, तुम दूसरों की बातों में आकर के ये जो डिसीजन लिए, इसका परिणाम ये निकला, इसलिए ऐसा मत करो। खुद भी अगर आप अपने आप को दूसरों की बातों से होने वाले नुकसान से बचाना चाहते हो, तो एकांत में बैठ करके दूसरों की बातों में आकर के एकाएक लिए गए निर्णय के दुष्परिणाम की चिंता करो, उसका चिंतन करो, उसके परिणाम की समीक्षा करो और ये तय कर लो कि दूसरों के द्वारा बताए जाने के बाद यह स्थिति बनी है, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तो आप धीरे धीरे अपने भीतर बदलाव ला सकते हैं। ओम। जानना चाहते हैं, तो कहते हैं कि जितने पाप करने हैं कर लो,
क्योंकि नरक में जगह फूल है, यह कथन कहाँ तक उचित है? जितने पाप करने कर लो, नरक में जगह फुल है, और कथन कहाँ तक उचित है? बिल्कुल ठीक है, ऐसी चिंता मत करना। हम लोग जानते हैं ना कि अच्छाई में अवसर भले न मिले, बुराई में अवसर सदा मिल जाती है। तुम सोच रहे हो नरक में सीटें फुल है, पर तुम जैसे लोगों का पाप बढ़ेगा तो वहाँ वैकेंसी भी निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि नरक की वैकेंसी बंद हो जाती है, वहाँ सीट कितनी भी फुल हो पर वैकेंसियाँ चालू रहती है। इसलिए आप अगर ऐसा करोगे तो नरक में के अलावा और कोई ठिकाना नहीं होगा। महर्षि श्रीमती जैन इंदौर से जानना चाहते हैं कि महाराज जी, खड़गासन प्रतिमा के अभिषेक के समय सामान्य अभिषेक और विशेष उत्साह में आकर घड़ा भर करके भी अभिषेक कर दिया जाता है। दोनों ही प्रकार से अभिषेक करने वाले और देखने वाले लोग प्रतिमा के नीचे खड़े हो जाते हैं, उन पर अभिषेक का जल गिरता है और वो पैरों तक भी आ जाता है। उन लोगों को बड़ी खुशी होती है कि भगवान के अभिषेक का जल उन पर गिर रहा है। उस समय मैं अच्छा महसूस नहीं करता, पर क्या करूं? अगर ये गलत है, जिस पर आप ही समस्या का निदान करें, और कुछ ऐसा हो कि पूरे भारत का जैन समाज में जागरूकता हो। एक समस्या प्रमाणित एप्लीकेशन से है, पूर्व में भी मैंने कुछ प्रश्न गुरुवर की समझ रखे थे, इस एप्लीकेशन के माध्यम से रखे गए थे, जिसका जवाब कहा मैं कोई मालूम नहीं पड़ा। अगर आपकी ओर से ऐसी कुछ सुविधा हो जाए, तब भी हमारे प्रश्न का जवाब आए, तब इस एप्लीकेशन पर देख सकें, और टीवी के माध्यम से आने वाला है, देख सकें, एक नोटिफिकेशन आ जाए, तब हम ध्यान रख सकें। निश्चित बात, एप्लीकेशन के विषय में आपने जो ध्यान आकृष्ट किया है, मैं कहना चाहूँगा जो इस एप्लीकेशन को देखते हैं जरूर ध्यान दें, ताकि प्रश्नकर्ताओं को सही समय पर समाधान पाने का अवसर मिल सके। जहाँ तक भगवान के अभिषेक का सवाल है, भगवान का अभिषेक विधि पूर्वक करना चाहिए, और भगवान के अभिषेक के जल पर हमारा पाँव पड़ना एक बहुत बड़ा पाप है। बड़ी बड़ी जिन बिंबों के ऊपर जब अभिषेक होता है और उसकी जल राशि जब नीचे गिरती है, लोग उसी में स्नान करने लगते हैं, यह भक्ति का अतिरेक है, ये एक प्रकार का अभिनय है। इस तरह की क्रिया नहीं करनी चाहिए। दूर रह कर के आप भगवान का अभिषेक देखें, जिसे हम माथों पर लगाते हैं या पवित्र मानते हैं, तो भगवान के उस चरणाभिषेक का, भगवान के उस अभिषेक के जल का इस तरह से अनादर करना एक प्रकार से भगवान की असाधना है। ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। महर्षि श्रीमान संतोष जैन, श्रीमती ममता जैन, राजीव वाले सेक्टर 4 भिलाई छत्तीसगढ़ से जानना चाहते हैं कि महाराज जी, हम लोग चौका लगाते हैं, साधुओं के त्याग आदि का पता लगाकर भोजन तैयार करते हैं। प्राय नमक शक्कर रहित भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन जब आहार होता है तो नमक शक्कर आदि सभी त्यागी महाराज जी को संघर्ष ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि थोड़ा थोड़ा त्याग रस को मिला देते हैं, और हमें कहते कुछ नहीं होता। तो यह दोष किससे लगे? जो मिला रहा उसको लगेगा। देखो, साधु है, साधु ने तो त्याग कर दिया। अब साधु ने जिसे त्याग किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका त्याग का निर्वाह करो। प्रायः साधु होते वो स्वाद नहीं लेते, और छोड़ी मोड़ी जो तुम लोग चोरी करते हो पकड़ में नहीं आती, पर कभी पकड़ में आ जाए तो फिर रोना होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, साधु के त्याग में सहायक आप चीज़ें दो। यदि किसी साधु को स्वास्थ्य आदि के निमित्त से कोई देना है तो साधु के संज्ञान में डालकर उसकी अनुमति पूर्वक दो, बिना अनुमति के नहीं ले। यदि उनका त्याग है तो त्याग में इस तरह का भंग करना उचित नहीं। महर्षि श्रीमती सुशीला जी पार्टी के संग राजस्थान से जानना चाहती हैं किसी साधु संघ को किसी तीर्थ आदि की वंदना कराने की संयोजना का फल और अन्य प्रकार से किए जाने वाले दान का फल बराबर है अथवा अंतर लिए हुए है? देखिए, दान का फल तो अपने अपनी जगह होता है। दान के विषय में कहा, विधि द्रव्य दाते पात्र विशेषा तद्विशेष है। दान जितनी उत्तम विधि, उतने उत्तम द्रव्य और उत्तम दाता तथा उत्तम पात्र को दिया जाए, उतना अधिक फल होता है। तीर्थ बंदना एक महान पुण्य का कारण है। साधुजन पहले पैदल विहार करते हैं, और उनके पैदल यात्रा में यदि कोई श्रावक सहयोगी बनता है और उसके निमित्त से अनेक लोगों की तीर्थ वंदना होती है, तो ये महान पुण्य के बंध का कारण है। मुझसे पूछा कि एक बार जब मैं सम्मेद शिखर गया, मेरे साथ करीब 400 लोग सम्मेद शिखर की यात्रा में सम्मिलित थे। उन लोगों ने पूछा, महाराज, इस सम्मेद शिखर की यात्रा में हम लोग सहभागी हुए हैं, तो हमारे लिए इस पद विहार का क्या फल मिलेगा? हमने कहा, साधु के साथ सम्मेद शिखर की वंदना करने वाला ऐसा पुण्य पाएगा कि भविष्य में साधु बन करके सम्मेद शिखर की वंदना कर लेगा।
अपने जीवन का कल्याण करेगा। तो ये धर्म की प्रभावना का निमित्त तो है ही, रत्नत्रय की पुष्टि भी इसके माध्यम से होती है। इसलिए ऐसे कार्यों को आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता के स्तर पर करना चाहिए। बहुत बढ़िया। महाराज श्री अनिल जैन अहमदाबाद से जानना चाहते हैं कि दुकान के आगे नींबू मिर्च लगाना चाहिए या नहीं। लोग लगाते हैं। एक आदमी एक ज्योतिषी के पास गया और कहा कि महाराज हमारी दुकान नहीं चलती। ज्योतिषी ने उसको देखा और कहा भैया तेरी दुकान को किसी ने बांध दिया है। बोले क्या करना है? बोले कुछ नहीं कर, तू हर शनिवार को नींबू और मिर्च लटका दिया कर, 1 नींबू और 7 मिर्च लटका दिया कर। बोले इससे क्या होगा? बोले तेरी दुकान चल पड़ेगी। उसने कहा महाराज हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? बोले मेरी तो दुकान ही नींबू मिर्च की है। अब जिसकी नींबू मिर्च की दुकान है वो नींबू मिर्च लटका के क्या पाएगा? कुछ नहीं। ये सब क्या है? ये टोटके हैं। टोटकों से क्या होता? आपका केवल एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, मैंने ऐसा कर दिया तो अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, किसी की कुदृष्टि नहीं होगी, कोई कुछ उल्टा सीधा नहीं कर पाएगा। और आपके कॉन्फिडेंस से आपका सबकॉन्शियस जाग जाता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, आप निश्चिंत हो जाते हैं और आपका वो कॉन्फिडेंस, वह पॉजिटिवनेस आपके साथ ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है और ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के बाद आपका कारोबार चलता है और आप कॉन्फिडेंस के साथ ग्राहकों को डील करते हैं तो आपको सफलता मिलती है। कहने को मिल गया कि हमने नींबू लटका दिया, मिर्ची लटका दिया तो हमारा काम बन गया। अरे नींबू मिर्च कुछ भी लटकाने की ज़रूरत नहीं है। यदि अपने मन को खड़ा कर दो तो सारे काम आसानी से हो सकते हैं। हर काम को अपने कॉन्फिडेंस में करो। देखिए एक मंत्र देता हूँ आप सब दुकानदारों के लिए। सुबह से दुकान के लिए आप जा रहे हो, अपने ऑफिस के लिए जा रहे हो और या अन्य किसी व्यवसायिक प्रतिष्ठान के लिए जा रहे हो, मन में संशय लेकर जाओगे कि आज दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, आज धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। सुबह से शाम तक मंदा रहेगा। जाओ और कहो आज तो टॉप की दुकानदारी होनी है। प्रार्थना भी नहीं करो, मन में धारणा बना के चलो कि आज तो टॉप की दुकानदारी होनी है क्योंकि मेरे पास स्टॉक टॉप का है, माल टॉप का है, मेरा बिहेवियर टॉप का है, मेरे कस्टमर से रिलेशन टॉप के हैं, मेरी दुकान चलेगी, टॉप की चलेगी। सोचना ही नहीं है और जो मैंने सोचा है उतना आएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आप जब अपने प्रतिष्ठान में बैठोगे ना, घर लौट कर आओगे, भर के आओगे। कुछ नहीं करो, 15 रोज एक प्रयोग करके देख लो, फिर मुझे बताना। महाराज श्री भीलवाड़ा राजस्थान से गौरव चौधरी जानना चाहते हैं कि मेरी माँ का मानना है कि मैं मंदिर नहीं जाऊँगा तो मेरा नुकसान होगा या मैं असफल हो जाऊंगा। क्यों समाज के लोग और घर वाले डर दिखाकर भगवान की पूजा अर्चना कराते हैं? मुझे ईश्वर से प्रेम है, मैं डरने या डराने वाले भगवान नहीं चाहता हूँ। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है और मेरी धारणा है कि मुझे मेरे कर्मों की निर्जना करनी है और उसके लिए मंदिर जी में दर्शन करना चाहिए। और अगर मंदिर जी नहीं जा सकूँ तो किसी भी स्थान पर बैठकर नमोकार मंत्र का जाप तो किया ही जा सकता है। आप मुझे दिग्दर्शन दें। देखिए बहुत अच्छी बात पर सबका ध्यान आकृष्ट किया। प्रायः लोग की एक भावना होती है कि हमारे परिवार के बच्चे या परिवारजन धर्म से जुड़े। बच्चों को, परिवारजनों को धर्म से जुड़ने और जोड़ने का भाव एक प्रशस्त भाव है, रखना चाहिए। लेकिन धर्म से जोड़ो तो धर्म के सही स्वरूप को समझा करके जोड़ो, डर दिखा करके मत जोड़ो। प्रायः भय या प्रलोभन से लोग जब धर्म से जुड़ते हैं तो या तो अंधविश्वासी बन करके रह जाते हैं या आने वाले दिनों में कभी कोई उसकी पूर्ति नहीं होती तो फिर वो धर्म से ही विमुख हो जाते हैं। अंधविश्वास भी गलत है और धर्म की विमुखता भी गलत है। दोनों के बीच तालमेल बना करके चलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? धर्म हम क्यों करते ये प्रयोजन सामने होना चाहिए। धर्म इसलिए नहीं करते कि हम धर्म करेंगे तो मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। धर्म हम इसलिए करें कि चाहे कितनी भी बड़े संकट क्यों ना खड़े हो, अगर हम धर्म करेंगे तो उसको सहने की सामर्थ्य मेरी बनी रहेगी। मैं बड़े से बड़े संकटों को सहूँगा। जिनकी हम पूजा करते, जो भगवान बने, उनके जीवन में महासंकट आए और उन्होंने संकटों के आगे कहीं सिर नहीं झुकाया, स्वयं उसका सामना किया, अपने आप को मजबूत किए
अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर अपने जीवन में आगत संकटों का निवारण किया, तो अपने जीवन में जब कभी भी कोई संकट आए विचलित ना हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि धर्म के वास्तविक स्वरूप को खुद समझे, अपने बच्चों को भी वैसे तरह से धर्म का स्वरूप समझाएं जो बच्चों को कहो कि बच्चों अगर धर्म करोगे तो तुम्हारी बुरी प्रवृत्तियां हटेगी, तुम्हारे अंदर की नकारात्मकताएं दूर होगी, जीवन में पवित्रता आएगी और जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों के मध्य तुम स्थिरता लाने में समर्थ होगे। ऐसा करके अगर व्यक्ति धर्म से जुड़ता है तो तय मान करके चलिए वो जीवन में कभी धर्म से विमुख नहीं होगा और कभी अंधविश्वासों का शिकार भी नहीं होगा। महाराज श्री नंदुरबार महाराष्ट्र से सचिन पाटौदी जानना चाहते हैं कि हमारी गुड़िया 9 साल की है, हम उसे प्रतिभा स्थली जबलपुर में कक्षा 4 के लिए भेजना चाहते हैं। जबलपुर हमारे यहाँ से 750 किलोमीटर दूरी पर है। क्या यह उसे भेजने की सही उम्र है या फिर हमें कुछ समय के लिए रुकना चाहिए? कृपया उचित मार्गदर्शन दें। देखिए, अगर सामान्य रूप से मुझसे सलाह ले तो चौथी क्लास में किसी बच्ची को घर से बाहर भेजना मैं अच्छा नहीं मानता, उसे माँ बाप का सानिध्य चाहिए। लेकिन प्रतिभा स्थली जैसे संस्थान में भेजने की बात होगी तो मैं उसकी पूरी अनुमोदना करूँगा, समर्थन दूंगा। ऐसा इसलिए कि आप अगर अपनी बच्ची को ऐसे संस्थान में भेजते हो तो वहाँ आपकी घर से एक माँ छूटेगी और वहाँ 50 माताएं उनका पालन पोषण करेगी, जो मातृत्व भी देगी, प्रेम भी देगी और संस्कार युक्त शिक्षा भी देगी। तो वहाँ जाने के बाद बच्चों का बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, चारित्रिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। इसलिए प्रतिभा स्थली जैसे संस्थान में तो बच्चों को भेजने में कोई हानि नहीं है, वहाँ भेज ही सकते हैं। लेकिन अन्य संस्थानों में भेजने से पहले वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके विचार करना चाहिए। मैं देश भर के लोगों से ये कहना चाहूँगा, एक बार प्रतिभा स्थली का जाकर जरूर अवलोकन करें। लड़कियों के लिए इससे अच्छा संस्थान विश्व भर में कहीं नहीं है, आप जाकर देखें। आज उसकी 3 शाखाएँ हैं, जबलपुर, डोंगरगढ़ और रामटेक। इन 3 शाखाओं में कितनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा है लड़कियों के लिए। आप एक बार जाके देखेंगे, आप चमत्कृत हुए बिना नहीं रहेंगे। महाराज श्री शीतल जैन धर्मपति पत्नी अखिलेश जैन गोटेगांव से जानना चाहते हैं कि महाराज जी मुनि संघ या आर्यका संघ के नगर में आने पर श्रावक चौका लगाते हैं, लेकिन किसी श्रावक के घर सिर प्रगाहन न होने पर अथवा 3, 4, 5 दिनों तक या उससे अधिक प्रकार नहीं होने पर उस श्रावक के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के कासायिक भाव होने लगते हैं। तब जो आश्रय और बंध होता है वह किस का रूप होता है, उसमें निमित्त कौन है, उसका फल क्या है? धर्म का कार्य जब भी करो तो अपने मन की आकुलता को शांत करने के लिए करो, आकुलता बढ़ाने के लिए मत करो। अगर आपके गांव में कोई सतपात्र आया है और चूंकि जैन साधु की चर्या निमंत्रण से पूरी नहीं होती, 10 लोग बुलाना चाहते हैं, कोई एक ही उसका लाभ ले पाता है, बाकी 9 वंचित रह जाते हैं। जहाँ उनकी विधि मिलती वहाँ जाते हैं। तो आप मन में हताशा मत लाइए, ये मत सोचिए कि मेरे यहाँ आहार का लाभ नहीं हुआ। ये सोचिए कि मैं आज कितना भाग्यशाली हूँ कि कम से कम आहार की प्रक्रिया से तो अपने आप को जोड़ा। खुद तो भोजन करोगे, खुद को शुद्ध भोजन करने का सौभाग्य तो मिलेगा, मन कभी भी दुखी नहीं होगा। आगे चलिए। माँ श्रीमती माया देवी दाता रामगढ़ से जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, जैसे गुरुद्वारा में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड होता है, उसी तरह हमारे मंदिरों में प्रवेश का ड्रेस कोड होना चाहिए क्या? देखिए, होना चाहिए का जहाँ तक सवाल है, हम मंदिर जाते हैं सात्विकता को पाने के लिए, और मंदिर में जाने वाले ही अगर सात्विक रीति से न जाएं तो मंदिर से क्या पाएंगे। तो मेरी राय में मंदिर जाएं, शालीनता का परिचय देते हुए जाएं, आपके अंदर सात्विकता होनी चाहिए। यदि पर्टिकुलर रंग के ड्रेस न हो तो कम से कम ऐसे परिधान तो हों जिससे शरीर ढका हुआ रहे, शरीर खुला न रहे। हम मूलभूत जो भारतीय परिधान हैं उन्हीं परिधानों में जिन मंदिर में जाएं, भगवान किसी भी देवस्थान में जाएं, ताकि देवस्थान की मर्यादाएं और पवित्रता कायम रहे। अब उपस्थित भव्यात्माओं के प्रश्न में नाम पुकार रहा हूँ, आते जाएं। श्रीमान टीकमचंद जी लाडनू, श्री विमल जी जैन रेटा वाले LIC से, और तैयार रहेंगे संतोष जी पत्रकार, श्रीमती नीलमजन लाडनू। आ जाए। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मैं टीकमचंद पांड्या लाडनू।
ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए। हाँ, अब बोलिए। मेरा प्रश्न ये है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, दोनों स्वभाव पर्याय हैं। केवल ज्ञान और सभी केवल दर्शन को निर्विकल्प कहा है और केवल ज्ञान को सविकल्प कहा है, ऐसा क्यों? यह निर्विकल्प और सविकल्प हमारे आपके विकल्प की तरह नहीं है। यहाँ पर निर्विकल्प और सविकल्प, ज्ञान को सविकल्प और दर्शन को निर्विकल्प इसलिए कहा है कि ज्ञान हर चीज़ को रंग रूप आकार प्रकार सहित जानता है और दर्शन केवल उसका आभास रखता है, इसलिए दर्शन को निर्विकल्प कहा और ज्ञान को सविकल्प कहा। ये दार्शनिक मान्यता है। चलिए आ जाइए श्री विमल जी जैन, झांझरी, रेटा वाले, LIC और जो सूत्रधार हैं गुणायतन के। बोलो। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, धैर्य, विश्वास और सहनशीलता, इस धैर्य, विश्वास और सहनशीलता, इसको जीवन की कुंजी बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। धैर्य, लेकिन विश्वास, इसके अंदर आजकल धैर्य ज्यादा रखते हैं। बात हो गया। आप धैर्य रखिए ना, आप सुनिए मेरी बात। धैर्य, विश्वास और सहनशीलता, ये 3 चीज़ें हैं। अगर मनुष्य के मन में धैर्य हो तभी वो सहनशील बनेगा। लेकिन धैर्य, विश्वास और सहनशीलता में सबसे पहली ज़रूरत है विश्वास की, आत्मविश्वास, अपने इष्ट के प्रति विश्वास, अंधविश्वास नहीं। आत्मविश्वास आपके अंदर होगा, इष्ट के प्रति विश्वास होगा, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होगा, तो आपके हृदय में धैर्य भी आएगा, और धैर्य आएगा तो आप सहनशील बनेंगे। अधीर व्यक्ति असहिष्णु होता है, और या तो वो अंधविश्वासी हो जाता है या एकदम संकालु बन जाता है। तो संकालु बनना भी गलत, अंधविश्वासी करना भी गलत। आत्मविश्वासी बने, धैर्य धारण करें और अपने जीवन में सहिष्णुता के गुण को विकसित करें। आ जाए संतोषी जन पत्रकार लाड़नू, श्रीमती नीलम जन लाड़नू, जो सामने आ जाओ। हाँ, जल्दी आइए दौड़ के। नीलम जी तैयार रहें और श्रीमती अमिता जैन लाड़नू से तैयार रहें। आगे जाएं नीलम जी। नमस्ते महाराज श्री। 10 बार नाम मत लो। हाँ, महाराज श्री, टेंट हाउस के सामान शाकाहारी मांसाहारी दोनों यूज में लेते हैं। टेंट हाउस के सामान शाकाहारी और मांसाहारी दोनों यूज में लेते हैं, तो क्या हमें टेंट हाउस का सामान काम में नहीं लेना चाहिए? एक समय था जब हमारे समाज के लोगों के यहाँ शादी ब्याहों के बर्तन भंडार अलग रहते थे, और वो केवल उन्हीं लोगों को दिए जाते थे जो शुद्धता से भोजन पानी करते हैं। अब वो सिस्टम बदल गया, आपने सीधे कैटरिंग वालों को कांटेक्ट देना शुरू कर दिया, और कैटरिंग वाले जिस तरह के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, वो कैटरिंग तो सब तरह की करते हैं, वेज वाले को भी, नॉन वेज वाले को। तो नॉन वेज के बर्तन में लेना एक प्रकार से दोष है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है कि कोई अशुद्ध वस्तु अगर अपने खाने पीने के बर्तनों में स्पर्श हो जाए तो उसको अग्नि से शुद्ध करते तब खाते हैं। आजकल वो सब परिपाटियाँ ख़त्म हो गई, इसलिए चाहिए कि ये कैटरिंग की प्रणाली को अगर आप प्रोत्साहित भी करते हैं तो उन्हीं व्यक्तियों की कैटरिंग को अपनाएं जो पूरी तरह वेज कैटरिंग चलाता हो, कभी नॉन वेज न देता हो, आप उन्हीं को कॉन्टेक्ट दें। आ जाइए, जल्दी आइए। नीलम जी जन लाड़नू और तैयार रहिए अमिता जी जन लाड़नू। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार वालों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, बुद्धि, विवेक, विनय और ज्ञान, इन चारों में क्या अंतर है? बुद्धि, विवेक, विनय और ज्ञान। बुद्धि जो हमारी मन की परिणति है, सामान्य रूप से हम जो कुछ भी अपने मन के माध्यम से सोचते करते हैं वो एक बुद्धि की अभिव्यक्ति है। विवेक का मतलब होता है सूझबूझ, दूरदर्शिता, या विवेक का मतलब होता है समझ। बुद्धि अलग चीज़ होती है, समझ अलग होती है। देखिए, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। बुद्धि दिन के उजाले में भी भटकती है और विवेक अंधेरी रास्ते में भी राह दिखा देता है। अगर मनुष्य बुद्धि से ज़्यादा काम करता है तो बुद्धि केवल तर्क वितर्क करती है, विवेक तर्क वितर्क नहीं, उस समय क्या इष्ट क्या अनिष्ट है इसे देखता है। बुद्धि में सदैव लाभ हानि की तरफ दृष्टि रहती है और विवेक अच्छे और बुरे को देखता है। कई बार नुकसान होकर के भी विवेक उसे स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसमें अच्छा है, और लाभ होने पर भी विवेक उसको त्याग देता है क्योंकि उसका परिणाम बुरा है। रामचंद्र जी ने वन को स्वीकार किया, ये अपने बुद्धि के बल पर नहीं, विवेक के बल पर। बुद्धि तो कहती कि नहीं, तुम इस राज्य के मूल उत्तराधिकारी हो, यहीं बैठो, पर उनके अंदर का विवेक कहता नहीं,
हमें यहाँ बैठना उचित नहीं, यहाँ बैठूंगा मेरे पिता का प्रण अधूरा रह जाएगा। और उसी पुत्र का पुत्रपना सार्थक है जो अंतिम सांस तक अपने पिता के प्रण और प्रतिष्ठा को कायम रखे, इसलिए रामचंद्र जी चले गए। तो बुद्धि अलग चीज़ है, बुद्धि बहुत साधारण बात है। विवेक एक उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि के बाद प्रकट होता है। ज्ञान हमारे भीतर है, जो शब्द ज्ञान के रूप में भी होता है और आत्मज्ञान के रूप में भी होता है, और विनय ज्ञान का फल। और क्या आ जाइए। ज्ञान बोला ना, हमारा शब्द ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। बहुत बढ़िया। चलिए आ जाइए अमिता जी से लानू से तैयार हैं मंजू जी पहाड़िया और सुमति सुलोचना सेठी। महाराज श्री के चरणों में शत वंदन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि श्रावण का पहला गुण देवदर्शन है। देवदर्शन सुबह सवेरे ही किया जाना चाहिए या दिन में किसी भी समय किया जा सकता है? प्रातः उत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। सबसे पहले भगवान के दर्शन करो, उसके बाद और किसी के दर्शन करो। लोग कहते हैं ना, सुबह से उठे तो किसका मुंह देखा, तो इसका उसका मुंह देखोगे तो खटना पड़ेगा, और भगवान का मुंह देखोगे तो आनंद से रहोगे। कोशिश करो प्रातः काल करने का, यही सबसे उत्तम है अपने उपास। देखो एक बात बताता हूँ, जिससे प्रेम होता है उससे मिलने की उत्कंठा होती कि नहीं होती? हाँ, होती है। जिससे प्रेम होता है उससे मिलने की उत्कंठा होती है, और सबसे पहले उससे मिलने की उत्कंठा होती है। तो जब तुम्हें भगवान से प्रेम हो तो ये सवाल क्यों कि सुबह करूं कि शाम को करूं? अरे भगवान से मुझे प्रेम है, सबसे पहले मैं भगवान से मिलूंगा, फिर और किसी से मिलूंगा, ये उत्साह। नमस्ते महाराज, नमस्ते। आ जाइए मंजू जी पहाड़िया, श्रीमती सुलोचना जी से तैयार रहेंगी, ये तैयार रहेंगी मनफूल देवी लाडनू। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मैं लाडनू से, कोटा से मंजू पहाड़िया। सभी व्यक्तियों की अलग अलग रुचि क्यों होती है? रावण महाज्ञानी तपस्वी होते हुए भी अपनी शक्ति का मिसयूज क्यों करता है? कृपया मार्गदर्शन। यही तो हर जीव की अलग अलग भवितव्यता। तादृशी जायते बुद्धि यादृशी भवितव्यता। जिसकी जैसी भवितव्यता होती है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। रावण को अधोगामी होना था, इसलिए सत्ता, शक्ति और संपदा का अधिकारी होकर के भी उसने उसका दुरुपयोग किया। अगर उसका भवितव्य अच्छा होता तो उसकी बुद्धि कभी नहीं बिगड़ती। नमस्ते महाराज। श्रीमती सुलोचना जी सेठी और तैयार रहेंगी मनफूल जी देवी, श्रीमती दीपा गोधा लाडनू। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज मंदिर के ऊपर शिखर होता है, वो क्यों होता है? मंदिर के ऊपर शिखर, मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है ना, वो भगवान के ऊर्ध्वगामी होने का प्रतीक होता है। भगवान ऊर्ध्वगामी है, और मंदिर में इस तरह से जब शिखर का आकार बनता है तो उस शिखराकार से मंदिर में कॉस्मिक ऊर्जा, यानी वहाँ दूसरे शब्दों में कहो रिद्धि सिद्धि बढ़ जाती है। मनफूल देवी जी आ जाए और तैयार हैं जल्दी से श्रीमती दीपा जी गोधा, आशीष कुमार सेठी। लाडनू से मनफूल देवी बच्ची। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। सारे परिवार मेरा प्रश्न ये है कि घर में ऐसे लगाओ माइक, ऐसे लगाओ, मेरे घर में जैसे कोई परिवार में बड़े बुजुर्ग हो बीमार, ऐसे लगाइए माइक, ऐसे। अब बोलिए। घर में बुजुर्ग बीमार हो, उनको मार्ग, उनको शुद्ध बुद्ध नहीं रही हो तो उनको मार्गदर्शन कैसे, धर्म दर्शन। देखो, इससे पहले कि तुम्हारी हालत खराब हो और कोई तुम मार्गदर्शन लेने लायक ही न बचो, इसलिए पहले से अपने आप को तैयार रखो। अगर किसी की शुद्ध बुद्ध ना हो, सुनने की स्थिति नहीं हो, तो उसके प्रति केवल भावना भाई जा सकती है। नमोकार मंत्र आदि या इष्ट मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, बस छुड़वा नहीं सकते। आ जाए दीपा जी गोधा, तैयार हैं आशीष जी सेठी, श्री पारा सुशीला झांझरी कुचामन से तैयार हैं। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थी के जीवन में धर्म की क्या परिभाषा, धर्म क्या मायने में, धर्म किसे कहते हैं? गृहस्थ का धर्म यह है कि वो गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करे। एक सामान्य गृहस्थ के धर्म के विषय में मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक सामान्य गृहस्थ का धर्म क्या है? सामान्य गृहस्थ पाप कम से कम करे, नंबर 1। प्रभु की सेवा अधिक से अधिक करे, जितना बन सके अपने जीवन में संयम का पालन करे,
और अपने व्यवहार में जितनी शालीनता अपना सके लाए, गृहस्थ धर्म सार्थक हो जाएगा। तैयार रहें। पारा सुशीला झांझरी श्रीमती सुशीला जी कासलीवाल लाडनू। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम आशीष सेठी, मैं लाडनू से हूँ। अक्सर देखा जाता है कि लोग ये बोलते हैं मैं अपने माँ बाप को रखूँगा, मैं अपने माँ बाप को रखूँगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैं अपने माँ बाप के साथ रहूँगा। यही अंतर आ गया है सोच का। पहले लोग माँ बाप के साथ रहते थे तो माँ बाप को कभी दिक्कत नहीं होती थी। अब जब से माँ बाप बच्चों के साथ रहने लगे ना, तो बच्चों को दिक्कत होने लगी। ये समय का परिवर्तन है, ये सोच का परिवर्तन है। सोच बदलो। हम माँ बाप को क्या रखेंगे? माँ बाप हमें रखे हैं। हमारे जीवन का जो कुछ भी है वो माँ बाप की कृपा का प्रसाद है। इसलिए जीवन पर्यंत माँ बाप के प्रति वफादार बना रहना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ बना रखना चाहिए। कभी उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमेशा उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। यदि ऐसा भाव रखोगे तो माँ बाप को आंतरिक खुशी होगी। और वे माँ बाप बहुत ज़्यादा आहत होते हैं जिन्हें अपनी ही संतान की उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है, और कई बार तो बड़ी विषम स्थितियाँ बन जाती हैं। एक माँ मंदिर में थी, समय हो गया, हमने कहा आज क्या बात है यहीं हो? बोले आज उपवास है। हमने कहा आज उपवास क्यों है? आज न अष्टमी है न चौदस है। बोले आज 31 तारीख है। बोले 31 तारीख का मतलब क्या? बोले महाराज मेरे 2 बेटे हैं, 15 दिन एक रखता है, 15 दिन एक रखता है, और 31 तारीख का जब महीना आता है तो मैं उपवास रख कर हिसाब बराबर कर लेती हूँ। ऐसे नालायकों को क्या करूँगा? ये नराधम है, ये धरती के भार हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और जीवन में कभी ऐसा नहीं होना। माँ बाप के उपकारों को कभी पूरा नहीं कहा जा सकता। ऐसा लिखा है कि इस धरती के समस्त रजकण और सागर के समस्त जलकर को एक कर दो तो भी माँ बाप के ऋणों को कभी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए माता पिता के ऋणों के प्रति सदैव अपनी दृष्टि रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री पारा सुशीला जी झांझरी आ जाएं। तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी कासलीवाल, श्रीमती नैमचंद जी पाटनी कुचामन। नमस्ते महाराज, हम कुचामन सिटी से हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम माँ बाप अपने परिवार अपने बच्चों के प्रति जिम्मेवारी कब पूर्ण कर सकते हैं? माँ बाप का काम है अपने बच्चों को योग्य बनाए, उन्हें अपने पाँवों पर खड़े कर दे, उनकी गृहस्थी बसा दे। इतनी जिम्मेवारी, इससे आगे की जिम्मेवारी नहीं है। इतना कर दिए, काम खत्म। बस एक ही पूछो। चलो सुशीला जी कासलीवाल जल्दी आए। और तैयार रहे नैमिचंद जी पाटवादी कुचामन से श्रीमती मुन्नी देवी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि पद्म पुराण को 7 दिन में पढ़ने में 7 गति में मोक्ष हो जाता है क्या? ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, ये कहते हैं। ये क्यों कहते हैं मुझे पता नहीं। अजय नैमिचंद जी तैयार है। धर्मेंद्र जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ज्ञान गुण से क्या तात्पर्य है और कितने भेद हैं? ज्ञान गुण, ज्ञान आत्मा का गुण है। और हमारे यहाँ आगम में ज्ञान के 8 भेद बताए, 5 ज्ञान 3 अज्ञान। देखिए इस समय बहुत इस तरह के शास्त्रीय प्रश्नों को मत लाइए जो किसी प्रतियोगिता के या इधर के हैं। जीवन व्यवहार मूलक धर्म विषयक प्रश्न लाइए ताकि और लोगों का समय किल ना हो। और जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं अच्छे प्रश्न हो तभी उन्हें बुलाइए, रोज रोज चेहरा मत दिखाइए। आगे ध्यान रखिए। धर्मेंद्र जी कोटा, मुन्नी देवी श्रीमती आ जाएं। तैयार हैं धर्मेंद्र जी कोटा। आ गए। गुरुदेव नमस्तु। गुरुदेव क्या श्वेतांबर समाज के लोग दिगंबर मुनि को और दिगंबर समाज के लोग श्वेतांबर मुनि को आहार दे सकते हैं क्या? देखिए आहार देने की अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। जो हमारी आहार संहिता के अनुकूल होता है वो आहार दे सकता है, जो हमारी आहार संहिता के अनुकूल नहीं है वो हमें आहार नहीं दे सकता। आ जाए मुन्नी देवी जैन। तैयार है कुमारी जुहू, कुमारी उत्सवी पहाड़िया। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि आजकल 50वीं शादी की सालगिरह, 25वीं शादी की सालगिरह लोग मनाते हैं, इतना पैसा करते हैं, खर्च करते हैं, माला वगैरह करते हैं, गिफ्ट लेते हैं, देते हैं। क्या ये धर्म के अनुकूल है या इसके? पहले तो 50वीं शादी और 25वीं शादी की सालगिरह नहीं, शादी की 25वीं और 50वीं सालगिरह का हो। नहीं तो एक आदमी की 50वीं शादी हो जाए तो बड़ी बात हो गई, एक ही को भोगना मुश्किल होता है।
शादी की 50वीं और 25वीं जो आजकल सालगिरह की परंपरा चल पड़ी है, पहले तो लोग एक बार विवाह करता था, ज़िंदगी भर भोगता था, अब 3-3 बार विवाह करना शुरू कर दिए और इसमें आडंबर बहुत अधिक जुड़ता जा रहा है। इस तरह के आडंबरों से बचना चाहिए, ये आधुनिक युग की देन है। धार्मिक दृष्टि से ये ठीक बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ शादी के 50 वर्ष हो उससे पहले संन्यास लेना चाहिए। जिस दिन बेटा घर में ब्याह हो गया घर से बाहर निकल जाओ, घर में एक ब्रह्मचारी रहना चाहिए। जब तक बेटे की शादी नहीं तब तक बेटा ब्रह्मचारी से रहे और जिस दिन बेटे की शादी हो जाए माँ बाप ब्रह्मचर्य ले लें। ये है सही रास्ता। आखिरी तक घर से चिपके रहते हो और अस्पताल में जाके ऊपर जाते हो। वैराग्य के रास्ते को अंगीकार करो, आत्मा का उत्थान करो। ये तो संसार वर्धक क्रियाएं हैं, इसमें क्या होगा। मनुष्य जीवन कितनी दुर्लभता से मिला, कितना कठिनाइयों को पा करके पाए हो, इसका सदुपयोग करें। नमस्ते महाराज। कुमारी जुहू, कुमारी उत्सवी और श्रीमती ममता जैन लाडनू। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि तीर्थंकर भगवान की माता सिर्फ 16 ही स्वप्न क्यों देखती हैं, 16 से कम या ज़्यादा क्यों नहीं? पहले भी मैंने इसका उत्तर दिया कि तीर्थंकर की माता 16 सपने इसलिए देखते हैं क्योंकि उनके सारे सपने 16 आने सच होते हैं, समझ गए। और 16 कलाएं पूरी होती है और तीर्थंकरों के गुणों को पूरी तरह प्रकट करने वाले होते हैं, इसलिए 16 सपने ही देखते हैं। नमस्ते महाराज जी। चलो बहुत बढ़िया। कुमारी उत्सवी जी, मेरा नाम उत्सवी पाड़िया है, मैं लाडनू से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब लोग व्रत करते हैं चतुर्दशी का, अष्टमी का, मोक्षअष्टमी का, तो उससे एक दिन पहले जब लोग त्याग लेते हैं, जो सौगंध लेते हैं, तो वो कब लेनी चाहिए? सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद या 10? कायदे से व्रत लेने का उत्तम तरीका तो है कि प्रोष्ठोपवास करो। पहले दिन सुबह भोजन कर लो, उसी समय त्याग कर दो। उतना नहीं कर सको तो कम से कम कल उपवास करना है तो आज सूर्यास्त से 1 घड़ी पूर्व प्रत्याख्यान करो। लोग क्या करते हैं, कल उपवास करना है, रात के 10 बजे धारणा करते हैं, यह अतिचार है। और ये अष्टमी चतुर्दशी के दिन जो व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, इससे क्या ज़्यादा पुण्य होता है? अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्रत संयम करने से विशेष लाभ है। एक तो अष्टमी अष्टकर्म के नाश का प्रतीक है, चतुर्दशी 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक है। दूसरा, मैंने पहले भी इसकी चर्चा की, इन दिनों हम जब उपवास आदि करते हैं तो हमारे शरीर में जल तत्व की कमी नहीं होती। हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से जल तत्व में वृद्धि हानि होती रहती है। जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व 1/3 ठोस तत्व है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व 1/3 ठोस तत्व है। जैसे समुद्र का जल स्तर चंद्रमा के कलाओं से घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे शरीर का जल स्तर भी घटता बढ़ता है। अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों में हमारे शरीर का जल स्तर उठाव पर रहता है, इसलिए उन दिनों उपवास करने से हमारे लिए हरासमेंट कम होता है। अच्छा बेटा खड़ी हो जाओ, नाम बताओ अपना। और बच्चे नमस्ते गुरुदेव, मैं मुस्कान जैन कोटा राजस्थान से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री श्रावक के 8 मूल गुण बताए गए हैं, तो श्राविका के मूल गुण कम या ज़्यादा होते हैं, एवं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा मूल गुण है? जो श्रावक के मूल गुण है वही श्राविका के मूल गुण है। मध्यमांश मधु का त्याग और पंच उदंबर फल का त्याग, ये तो सबको होना ही चाहिए, सबसे निचले लेवल का मूल गुण है, समझ गए। इतना सबको त्याग करना चाहिए। आ जाए ममता जी लाडनू से और तैयार है श्री संजय जैन लाडनू से। महाराज के चरणों में सत्संग नमन। मैं महाराज जी मैं ममता जैन, मेरा नाम ममता जैन है, मैं लाडनू से हूँ। महाराज जी मेरा ये प्रश्न ये है कि आहार और भोजन में क्या अंतर है? आहार भोजन में क्या अंतर है? देखो, एक बात की बात है, एक छोटे से बच्चे ने मुझे बहुत बड़े शब्द की तरफ ध्यान आकृष्ट कर लिया। आहार हुआ, एक छोटा बच्चा था, मैंने उनसे बोला जाओ आप आहार कर लो। बोला महाराज हम आहार नहीं करते। आहार तो आप करते हैं। हमने कहा ठीक है जाओ भोजन कर लो। बोला महाराज हम भोजन नहीं करते, हम तो खाना खाते हैं, भोजन तो पंडित जी करते हैं। वो बोल के चला गया और मेरे चिंतन में ये शब्द आया, आहार भोजन और खाना क्रिया की दृष्टि से एक है, पर तीनों के गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो परिणाम अलग अलग है। आहार लिया जाता है, भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। बहुत बढ़िया। इसे दूसरे अर्थ में रहे, आहार में सात्विकता है, भोजन
महाव्रती आहार लेता है, व्रती भोजन करता है और अव्रती खाना खाता है। खाने में ज़्यादा चमक दमक है, भोजन में थोड़ी सात्विकता और आहार में परम सात्विकता, जो मिल जाए सो लेके। बहुत बढ़िया महाराज जी। श्री संजय जैन तैयार आ जाएं। नमस्ते महाराज। और तैयार है मंजू जी गंगवाल कुचामन सिटी, श्रीमती पोली जैन लाड़नू। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर, नमस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक सामाजिक समस्या है, ये ऐसे है कि प्रश्न नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी सामाजिक या धार्मिक आयोजन होता है, उसमें पुरुष अति सहभागिता से उसमें अपनी सहभागिता निभाता है, सक्रियता से। तो परिवार में और इन आयोजनों में कैसे वो सामंजस्य स्थापित करें कि पति और पत्नी दोनों, उनको क्या आप मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से वो दोनों जगह सामंजस्य स्थापित करें? देखें, धार्मिक आयोजनों में पुरुषों का बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना व्यवस्थाओं में अच्छी बात है। महिलाओं को उनका पूरक बनना चाहिए, सहयोग देना चाहिए कि चाहिए मैं नहीं, आप अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, मुझे गर्व है कि आपके निमित्त से ऐसा कार्य हो रहा है, उन्हें सहयोग देना चाहिए। लेकिन कभी कभी महिलाओं के लिए बाधा बन जाती है। एक स्थान पर मैं था, वहाँ एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। मेरे पास कुछ महिलाएं आई और उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, समाज का कार्यकर्ता होना, पति किसी के पति का सामाजिक कार्यकर्ता होना पुण्य का उदय है कि पाप का? मैंने बोला क्या बात है? बोले महाराज हमारे श्रीमान हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, मुख्य पदाधिकारी होते हैं, व्यवस्थाओं में लग जाते हैं, यहाँ विधान हो रहा है, ये लोग कहते हैं हमको फुर्सत नहीं, हम इंद्र नहीं बन सकते। तो क्या महाराज हम जिंदगी में कभी इंद्रदानी नहीं बन पाएंगे, महापूजन का अवसर का लाभ नहीं ले पाएंगे? मुझे बात जची। मैंने कहा ठीक है, आज तुम्हारा सॉल्यूशन निकालता हूँ और तुम्हारा पुण्योदय आज लाता हूँ। मैंने सारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुलवाया और हमने कहा भैया तुम सबको विधान में बैठना है और मुख्य भागीदारी के साथ बैठना है। बोले कैसे बैठेंगे महाराज? व्यवस्थाएं कैसे लगेंगी? बोले व्यवस्थाएं सब हो जाएगी। होमवर्क अच्छा कर लो तो एग्जाम के टाइम में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप पेपर हो जाएगा। तुम इंद्र इंद्राणी के रूप में बैठो, हम तुम्हें एक छूट देंगे, तुम्हारी इंद्राणी फिक्स रहेगी और तुम चलते फिरते इंद्र रहोगे। मौका मिला तो द्रव्य चढ़ा दिया और बाकी समय में व्यवस्था में लग गए। तो ये व्यवस्थाएं बनाकर चलनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक, इनको तो जश भी मिल जाता है, उनको क्या मिलता है? तो ये दोनों में तालमेल बना करके चलना चाहिए। चलिए नमस्ते। आ जाइए मंजू जी गंगवाल कुचामन सिटी से। तो सूचनाएं दे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे समाज में लाखों रुपए की बोलियां लेने वाले, दान देने वाले अनोखों लोग मिल जाते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए, जैसे पढ़ाने के लिए, लड़की की शादी, बीमारियों के लिए, विधवा अकेली औरतों के भरण पोषण के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, साधन जुटाना आदि कामों के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। कोई भी व्यक्तिगत रूप से या सामाजिक रूप से कोई भी ऐसा मंडल या ट्रस्ट नहीं है जो ऐसे काम करते हो। खाली एक आर्ट समझ गया, प्रश्न बोलो, पत्र मत पढ़ो। देखिए, पहले तो मैं आपको कहूं कि हमें सब तरह के कार्य करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में अपना द्रव्य लगाना अच्छी बात है, पर समाज के उत्थान में भी धर्म को लगाना चाहिए और इस दिशा में लोगों को प्रयास करना चाहिए। आपने कहा ऐसा कोई लोग नहीं करते, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इतना करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। आपके राजस्थान के लिए सबसे गौरव की बात है अशोक जी पाटनी, जिन्होंने रतनलाल कौरीलाल ट्रस्ट के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था कर दी जिसके माध्यम से आज भी हजारों विधवाओं, परित्यक्ताओं और निराश्रित महिलाओं को प्रति माह पेंशन मिलती है। वे अनेक बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, अनेकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं, अनेक लोगों के लिए विवाह में सहयोग करते हैं। ऐसे अन्य भी अनेक लोग हैं, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। हम कहना चाहेंगे प्रत्येक व्यक्ति से कि आप जो भी अपना द्रव्य कमाते हैं उसका एक हिस्सा कम से कम समाज के कमज़ोर लोगों के सशक्तिकरण के लिए लगाएं। व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। तो आगे पॉपुलर नाम हो तो हो गया, बहुत बात हो गई, सब बात। बंधु, अंतिम प्रश्न के लिए मैं सूचना दो, प्रश्न का बुलाऊं, उसके पूर्व सूचना दूं आपको कि 4 जून से 9 जून तक विश्व प्रसिद्ध सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर जी में बड़े बाबा जी का महामस्तकाभिषेक आयोजित है। परम पूज्य छोटे बाबा के रूप में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी के श्री संघ में
आप सब उसमें अपनी सहभागिता हीरा कलश, रत्न कलश, अमृत कलश, स्वर्ण कलश, दिव्य कलश एवं रजत कलश के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आज ही अपने मन को तैयार करें, अपने मानस को बनाएं और वहां परम पूज्य महाश्री का आशीर्वाद लेकर के पहुंचें, अभिषेक करें, पुण्य कमाएं, आचार्य भगवान के शीर्षों का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करें। निश्चित ही आपका जीवन वहां जाकर धन्य होगा। अपने मानस को तैयार कीजिए। अंतिम प्रश्न के लिए मैं पोली जैन को आमंत्रित कर आए और प्रश्न करके समाधान पाएं। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने बच्चों को रात्रि भोजन नहीं कराया बचपन से, पर कुछ 2-3 बार उन्होंने कुछ खा लिया, तो प्रायश्चित स्वरूप क्या करूं, मैं क्या करूं और क्या करवा सकती हूँ? पहली बात तो ऐसा है कि आपने बच्चों को रात्रि भोजन नहीं कराया, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैंने आलू प्याज भी नहीं खिलवाया उनको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जो कहना चाहता मैंने ब्रेड भी नहीं खिलवाया उनको। बहुत बढ़िया हो गया। नित्य नियम देवदर्शन। आगे नहीं, आप सुनिए, जब आप सुनिए। आपने ये जो कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को इस तरह की प्रेरणा दे। लेकिन इसके साथ अगर आपने बच्चों के मन में रात्रि भोजन से होने वाली हानियों का ज्ञान कराकर उनके हृदय में रात्रि भोजन के प्रति ग्लानि उत्पन्न कर दी होती, तो शायद बच्चों के साथ ऐसी घटना नहीं घटी होती। नहीं, ग्लानि दूसरी बात, बहस मत करिए, जो बोल रहा हूँ सुनिए। अगर ग्लानि कर दी होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। कई बार ग्लानि हो जाने के बाद भी बच्चों के मन में दूसरे लोग प्रेरणा दूसरी दे देते हैं, अरे चलता है, तुम तो अभी छोटा सा बच्चा है, अभी से छोड़ेगा तो क्या होगा। आप ऐसे लोगों से भी उन्हें बचाइए और जो इस तरह की गलत प्रेरणाएं देते हैं उनसे कहिए कि ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है। मैं तो प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूँ, अपने जीवन में लिए गए प्रण का दृढ़ता से निभाव करना चाहिए। आप अपने जीवन में लिए हुए छोटे से नियम का निर्वाह नहीं करोगे तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो भी नियम लो दृढ़ता से लो। बच्चे ने अज्ञानता में ऐसा किया है तो उन्हें गुरुजनों के पास लाकर अच्छा मोटिवेशन दिलाओ, प्रायश्चित दिलाओ, ताकि उनमें दृढ़ता भी आए और इस तरह के दोषों की पुनरावृत्ति भी ना हो। इस प्रकार आज के इस शंका समाधान के सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।